हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी आरटीजीएस को दिसंबर 2020 से 24/7/365 कर दिया है। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम आरटीजीएस और उससे जुड़े अन्य फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज पर अपनी स्टेटमेंट के माध्यम से आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम को दिसंबर 2020 से 24/7 कर दिया है। आरटीजीएस को राउंड द क्लॉक करने के बाद इंडिया उन कंट्रीज की लिस्ट में शुमार हो जाएगा जहां पर लार्ज वैल्यूज का रियल टाइम में ही सेटलमेंट हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। वहीं लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर 2019 से आरबीआई ने नेफ्ट सिस्टम को भी 24/7 किया था। अब नेफ्ट की फुल फॉर्म आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और आरबीआई के हेडक्वार्टर्स भी लिखकर बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे, ठीक है। वहीं जुलाई 2019 की बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए नेफ्ट और आरटीजीएस पर से सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं उन्हें हटा दिया था। मतलब पहले क्या होता था, जब हम कुछ इनसे आरटीजीएस या नेफ्ट का इस्तेमाल करके कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करते थे, जैसे ए ने बी को किया तो कुछ अमाउंट हमारा कटता था, वो उसे बोलते थे ट्रांजैक्शन चार्ज। ये जो मिनिमम होता था वो 29.50 होता था। मतलब ऐसा होता था कि अगर हम आरटीजीएस कर रहे हैं 2 लाख से 5 लाख तक के बीच में तो ये 29.50 होता था, और उससे ऊपर 49.50 होता था, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आरटीजीएस की तो बात कर रही हैं, लेकिन आरटीजीएस क्या होता है वो तो अभी तक बताया नहीं गया, तो आप चिंता क्यों करते हैं। अब हम आरटीजीएस की ही बात कर लेते हैं। देखिए, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, नाम से ही पता चलता है कि यहाँ रियल टाइम में ही फंड्स का ट्रांसफर हो जाएगा, फंड्स का आदान प्रदान हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अगर ए ने बी को 2 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र किया तो वो बी के पास रियल टाइम में ही पहुँचेगा। मतलब जैसे ही इंस्ट्रक्शंस रिसीव हुए वैसे ही बी के जो अकाउंट है वो पूरा 2 लाख या उससे ज़्यादा जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया उससे क्रेडिटेड हो जाएगा, और वहाँ ए का अमाउंट डेबिटेड हो जाएगा, ठीक है। ए का अमाउंट घट जाएगा और बी का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रेडिटेड मतलब बढ़ना और डेबिटेड मतलब घटना, ठीक है। तो फंड्स क्या है, रियल टाइम में ही सेटल हो जाएंगे। तो आरटीजीएस क्या है, लार्ज वैल्यूज ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, और जब भी कोई इंडिविजुअल या कंपनीज को 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करना हो तो वो आरटीजीएस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो अभी तक क्या होता था, जो आरटीजीएस की सर्विस थी वो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक अवेलेबल होती थी, और वर्किंग डेज में होती थी अवेलेबल, एक्सेप्ट इसमें भी एक्सेप्शन लगा दी थी कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे को आरटीजीएस की सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, और संडेज तो ऑफ है ही, क्योंकि आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, मैंने वर्किंग डेज बोला है, ठीक है। वहीं लेकिन अब क्या किया गया है, दिसंबर 2020 से आरबीआई ने आरटीजीएस सिस्टम को 24/7 करने का डिसाइड किया है, जिससे क्या होगा, बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी फ़ायदा होगा, और उनकी अगर स्विफ्ट के ज़रिए कोई अमाउंट आ रहा है, कोई पेमेंट आ रही है, तो उन्हें वो उसी टाइम रिसीव हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आरटीजीएस इस टाइम वर्किंग में नहीं है, इस टाइम आरटीजीएस की सर्विस बंद है, तो ऐसा नहीं हुआ करेगा दिसंबर 2020 से। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और इससे क्या होगा, आरटीजीएस को 24/7 करने से हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा, उसको भी बल मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर नेफ्ट की बात करी थी, ठीक है, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में नेफ्ट की बात करी थी कि नेफ्ट को 16 दिसंबर 2019 से 24/7 कर दिया था। तो नेफ्ट क्या होता है और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है, हम दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आरटीजीएस जो होता है वो जनरली लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, और इसमें एक लिमिट लगा दी है कि आपको मिनिमम अमाउंट 2 लाख तो ट्रांसफ़र करना ही है। आप इसमें 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई कैप नहीं लगा है। हाँ, क्या होता है कि बैंक्स वगैरह अपनी साइड से कुछ कैप लगा देते हैं रिस्क परसेप्शन को देखते हुए, तो बैंक जो है वो जनरली 10 लाख तक का इसमें कैप मैक्सिमम लगाते हैं आरटीजीएस में, कि आप 10 लाख से ज़्यादा इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, राइट। लेकिन वैसे ऐसा आरबीआई की तरफ से कुछ भी रूल नहीं है, इसमें मिनिमम अमाउंट की लिमिट दी गई है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी गई है। और जो आरटीजीएस है वो आरबीआई के
बुक्स के अकाउंट में सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पेमेंट्स होती हैं वो फाइनल होती हैं और इररिवोकेबल होती हैं, इन्हें आप मना नहीं कर सकते अगर आपने कर दी हैं, ठीक है। वहीं जो नेफ्ट होता है उसमें जनरली 2 लाख तक का हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और इसमें आरबीआई ने वैसे कोई लिमिट इम्पोज नहीं की है, लेकिन बैंक्स जैसा मैंने बताया अपने रिस्क परसेप्शन को देखते हुए उसके हिसाब से 2 लाख से ऊपर तक की ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो नेफ्ट के ज़रिए नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। और 2 लाख भी जो है जनरली ट्रांसफ़र होता है, जनरली 2 लाख तक ट्रांसफ़र होता है नेफ्ट के ज़रिए। मेन डिफरेंस ये है कि आरटीजीएस में रियल टाइम में ही जो फंड्स हैं उनका सेटलमेंट हो जाता है, और नेफ्ट में बैचेस में आपकी ट्रांजैक्शन चली जाएगी, ठीक है। बैच लगते हैं, उसमें आपकी ट्रांजैक्शन काउंट होगी। जब आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जब नेफ्ट को 24/7 किया तो जो बैच है उनके काम करने का जो दायरा है वो भी बढ़ गया, तो कितने बैच हो गए हैं अब, और पहले कितने हुआ करते थे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जब आपने ट्रांसफ़र किया तो सेम टाइम में रिसीवर के पास नहीं पहुंचेगा, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो बैच में आपकी ट्रांजैक्शन पहुंच जाएगी। ये जो है वो मेन डिफरेंस है आरटीजीएस और नेफ्ट में, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया नेफ्ट और आरटीजीएस से रिलेटेड आपका पूरा एनालिसिस कर दिया। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि आरटीजीएस को 24/7 करके इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, क्या इंपॉर्टेंस होगी इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपकी जो व्यूज़ हैं, आपकी जो राय है वो हमेशा हमारे लिए प्रिय होती हैं, ठीक है। तो अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। तो ये था एनालिसिस आरटीजीएस को 24/7 करने के ऊपर। मैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।